चैनल में दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्फिनिक्स जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसको जैसे ये अभी 3 नेटवर्क पे लाइव है, जैसे कि बिनांस स्मार्ट चेन पे और इथेरियम पे और जो बिटगट या बी राइज ब्लॉकचेन्स है, ये तीनों पे ये लाइव है। और इसमें आप जो है स्वैपिंग कर सकते हैं कोई भी एक ब्लॉकचेन को सेलेक्ट करके, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग के हिसाब से आप ये जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को आप सेलेक्ट करके आप उसमें स्वैपिंग कर सकते हैं, जो भी आपका डिजायर टोकन है। तो ये मैं लाइव शो करने वाला हूँ कि आप इसको मेटामास्क के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे इजीली मोबाइल में, और इसके बाद आप कैसे कोई भी चीज़ स्वैपिंग कर लेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बिनांस एक्सचेंज से आप BUSD जो है वो BEP20 यानी कि बिनांस जो स्मार्ट चेन है यानी बिनांस ब्लॉकचेन पे जो है उस पर आप इजीली कैसे ट्रांसफ़र करेंगे BUSD, जिसमें आपको कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करने पड़ते हैं। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन्स का फ़ी लगता है, ट्रांजेक्शन्स फ़ी, लेकिन आप अगर बिनांस एक्सचेंज से BEP20 पे BUSD जब आप सेंड करते हैं तो कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं लगेगा, जो भी आपका अमाउंट था वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे $100 $101 का ये करा था। वो भी मैं जो है ट्रांजेक्शन्स $101 का करा था, वो भी मैं शो कर रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट में। ये ट्रस्ट वॉलेट को ही मैं मेटामास्क के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है। अगर ये जानकारी है तो अच्छी बात है, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इसके लिए भी मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख के कर सकते हैं कन्फिग्रेशन। इसके अलावा ये मोबाइल में जो है कीवी ब्राउज़र में मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कीवी ब्राउज़र मेटामास्क को मोबाइल में सपोर्ट करता है। अगर क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ करेंगे तो क्रोम ब्राउज़र में मेटामास्क सपोर्ट नहीं करता है, ऐसा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट का इंटरफेस है। बिनांस जो मतलब BEP20 है उस पे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये BEP20 पे जो है BUSD मेरा है। मैंने एक्चुअली $101 का इसमें ये डिपॉजिट किया था बिनांस एक्सचेंज से, लेकिन यहाँ पे मैं $50 का कुछ और भी परचेज कर लिया, और यहाँ पे $51 मेरे पास ऑलरेडी बचे हुए हैं। तो ये तो हो गया, ट्रस्ट वॉलेट को मैं शो करने के लिए बता दिया। अब हम वापस से कीवी ब्राउज़र में आ गए हैं, मोबाइल के कीवी ब्राउज़र में, और यहाँ पे अपने कीवी ब्राउज़र में जो मेटामास्क वॉलेट है उसको पासवर्ड इनपुट करने के बाद ओपन कर लिए हैं, और यहाँ पे बिनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये सारा कुछ कैसे ऐड करते हैं या कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं पता तो इसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ये सब सारा कुछ कन्फिगर कर सकते हैं अलग अलग ब्लॉकचेन को सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे इस फिनिक्स का एक दूसरे टैब में ओपन कर लिया हूँ, ये लोडिंग हो रहा है। ये लोडिंग होने के बाद यहाँ पे जैसे कि अभी जैसा मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में कि ये 3 ब्लॉकचेन्स पे लाइव है, जो द स्फिनिक्स जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस पर आप यहाँ पे सिंपल बिनांस पे, इथेरियम पे, या फिर बिटगट या बीराइज ब्लॉकचेन्स पे। तो आपको सिंपल एक यहाँ पे कनेक्ट कर लेने हैं BSC पे, अगर ट्रेडिंग चाहते हैं तो आप चूँकि मेरा यहाँ पे जो BUSD डॉलर जो BUSD है मेरे पास वो BEP20 पे है, यानी कि बिनांस एक्सचेंज पे, सॉरी बिनांस एक्सचेंज में बोल रहा हूँ, बिनांस ब्लॉकचेन्स पे है, जो स्मार्ट चेन है उस पे है। तो मैं यहाँ पे बिनांस सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप बिनांस सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये सिर्फ बिनांस का ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट का बटन पे क्लिक करना है। कनेक्ट के बटन के बाद यहाँ पे सिंपल मेटामास्क से सेलेक्ट कर लेना है। तो आप ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेटामास्क। मेटामास्क जैसे ही सेलेक्ट किया, आपको फर्स्ट टाइम जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक इसको रिफ्रेश करना होगा इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे पॉपअप का नोटिफिकेशन आएगा साइन इन के लिए, जो आपको साइन इन करना होगा, साइन इन ट्रांजेक्शन्स और साइन इन। हालांकि इसके लिए साइन इन के लिए कोई ट्रांजेक्शन फी नहीं लगते हैं, लेकिन आपको साइन इन ट्रांजेक्शन्स करना होगा। इसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि स्वैपिंग का है, स्टॉप लॉस, वॉलेट एक्टिविटी इन्फो, या फिर रिवॉर्ड, ये सारा कुछ का है। तो मैं यहाँ पे ये जो स्फिनिक्स है इसी के जो नेटिव टोकन्स है एक्सचेंज को, उसी को मैं परचेज करने वाला हूँ। मेरा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही वीडियो देख के आप परचेज करें। अगर परचेज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लें, समझ लें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो इसका नेटिव टोकन है उसमें कुछ पोटेंशियल है कि ये इसका जो प्राइस है वो इंक्रीमेंट होंगे अगले 4-6 महीनों में। तो आप 4-6 महीनों या 10 महीनों के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि इसके पहले खुद भी आप इसके बारे में समझ लें। तो सिंपल आपको स्वैप पे क्लिक करना है। स्वैप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ ऑलरेडी बिनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट हुआ है और ये वॉलेट कनेक्टेड है आपका। इसके बाद यहाँ पे स्वैपिंग में आप क्या चाहते हैं, तो मैं यहाँ सिंपल स्फिनिक्स को ही कर लेता हूँ। ये स्फिनिक्स टोकन मैं कर लिया। इसके बाद BNB को मैं यहाँ पे BUSD सर्च ये कर लेता हूँ, मैंने BUSD कर लिया। इसके बाद आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, हालांकि यहाँ से ये जो बटन है इससे एक दूसरे से ये इंटरचेंज कर सकते हैं।
लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि BUSD से मेरे पास स्फिनिक्स हो। तो यहाँ पे आप जितने डॉलर्स का चाहते हैं तो मैं यहाँ मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि ये एक चीज़ है कि यहाँ पे मैं मैक्सिमम सेलेक्ट किया तो ये $51 का यहाँ पे 51.72 आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे, आप बिनांस स्मार्ट चेन पे यहाँ पे देखेंगे, जो मेरा मेटामास्क का वॉलेट है, ये इसको मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वो टोकन्स नहीं है, मतलब कि BUSD यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो आपके जो बिनांस चेन पे है, स्मार्ट चेन पे है, उस पर अगर कोई टोकन्स है तो वो कहीं गायब हो गए हैं। आप इसको मैनुअली ऐड कर सकते हैं इंपोर्ट टोकन्स करके। इसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख के ये भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ जैसे कि इनेबल BUSD है, आपको इनेबल कर देने हैं ये अलग, चूँकि ये अलग एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। लाइक यहाँ पे अगर आप पैनकेक स्वैप पे मैं करता तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरा इनेबल किया हुआ था, लेकिन यहाँ एक अलग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इस वजह से यहाँ पे मुझे फिर से इनेबल BUSD पे क्लिक करना है पहले मुझे, स्वैपिंग से पहले। तो ये करने के बाद क्या है, जैसे ये कर लिए उसके बाद वापस से यहाँ पे आना है आपको। ये जो है जो आपका मेटामास्क जो कॉन्फ़िगर किए थे, इसको आपको एक साइन इन ट्रांजेक्शन्स का मैसेज आएगा। अभी जैसे ये लोडिंग हो रहा है, उसको आपको यहाँ पे देखिए गिव परमिशन टू SSE और BUSD, इसको आपको कंफर्म कर लेना है। इसमें छोटा सा एक फ़ी पेमेंट करना है। जैसे ये हो गया, अब मेरा जो है स्मार्ट चेन पे अभी जैसे कि ये पेंडिंग है, ये मतलब अप्रूव पूरे तरीके से नहीं हुआ है, जैसे कि अभी तुरंत अप्रूव हो गया। तो अब यहाँ पे आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे, मैं फिर से एक बार यहाँ देख पा रहे होंगे कि ट्रांजेक्शन्स रिसिप्ट अप्रूव्ड BUSD हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन आ रहा है स्वैपिंग का। तो ये स्वैपिंग आप कर सकते हैं डायरेक्टली। अब स्वैपिंग मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे स्वैप पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस अपडेटेड हो गया है, तो आप फिर से एक बार आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद कंफर्म स्वैप पे क्लिक करना है। कंफर्म स्वैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंक्रीज स्लीपेज टॉलरेंस यहाँ पे बोल रहा है, स्लीपेज टॉलरेंस इंक्रीज करना है, इसको मैं डिसमिस कर दे रहा हूँ। इसके बाद स्लीपेज टॉलरेंस का क्या सिग्निफिकेंस है कि बहुत सारे जो मतलब डिफ्लेशनरी टोकन्स होते हैं, वो कुछ टोकन्स बर्न कर दिए जाते हैं, और कुछ जो ऑलरेडी उसके उस टोकन के होल्डर्स होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी कुछ टोकन्स होल्ड करके रखे हैं, उनको कुछ रिवार्ड एज ए रिवार्ड दे दिया जाता है। तो इसका ये है, हो सकता है 10% है स्लीपेज टॉलरेंस, सेट करना पड़ेगा, मुझसे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है अभी। तो यहाँ पे आपको सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे कि स्लीपेज टॉलरेंस ये 5% है। तो आप सिंपल में 5% पे मैं पहले ट्राई करके देख लेता हूँ कि होता है कि नहीं। यहाँ पे सिंपल अप्लाई कर देना है, उसके बाद स्वैप पे क्लिक करना है। स्वैप पे क्लिक करने के बाद कंफर्म स्वैप पे वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, यहाँ पे आप कंफर्म करना होगा ट्रांजेक्शन्स को। तो आपको सिंपल यहाँ पे आना है, फिर से यहाँ पे आपको ये जो है जो मेटामास्क था उसको आपको रिफ्रेश करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हो रहा है, थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद यहाँ कंफर्म कर देना है। जैसे कंफर्म हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ये पेंडिंग हो रखा है ट्रांजेक्शन्स। कुछ देर में जब ये अप्रूव हो जाएगा तो मेरे वॉलेट में जो है, जैसे कि ये अभी यहाँ लाइव ही ये अप्रूव हो गया। तो यहाँ आप जब यहाँ पे नोटिफिकेशंस देखेंगे आप पर, यहाँ जैसे ये क्या ट्रांजेक्शन्स 230 कन्फर्म व्यू ऑन इथर स्कैन, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो ये मैं हटा दिया। अब वापस से इस पे वापस आना है। इसको आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांजेक्शन सबमिटेड, ये सारा कुछ है, ट्रांजेक्शन्स रिसिप्ट करके ये है। आप 51.7 BUSD डॉलर के मतलब बदले आपको जो भी यहाँ पे 6000 के आसपास जो भी मिला टोकन्स, ये हुआ। अब ऐड, यहाँ पे जब टोकन्स आप परचेज कर लिए तो यहाँ पे आप आ रहा है कि ऐड स्फिनिक्स टू मेटामास्क। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये क्या होगा कि इस जगह जो आपके एसेट्स हैं, यहाँ पे जब आप इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से, ताकि यहाँ पे जो है आप सारा अपडेटेड हो। तो यहाँ रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे कि वो जो टोकन है वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि BUSD का कुछ छोटा सा अमाउंट, बहुत टेनी अमाउंट यहाँ पे रह गया है। वो ये वॉलेट का फीचर्स है, जो वॉलेट एड्रेस होता है कि वो कुछ रहे ताकि आपका यहाँ शो हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्फिनिक्स का टोकन्स नहीं शो हो रहा है। तो आपके इसके लिए क्या करना है, जैसे आप यहाँ वापस पे जाना है, वापस इस टैब पे, और यहाँ पे ऐड स्फिनिक्स टू मेटामास्क, सिंपल इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको वापस से यहाँ आना है। इसको जो है इस टैब पे जो आपका मेटामास्क का आप वॉलेट किए हैं, जो ओपन किए हैं, इसके बाद रिफ्रेश करना है। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ऐड टोकन्स पे यहाँ पे क्लिक ये हो रहा है। ठीक है।
तो यहाँ अभी आप ऐड टोकन हम किए, अभी देखते हैं नीचे आप देखेंगे कि 5612 जो टोकन्स है यहाँ पे मेरे इस फिनिक्स के टोटल ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से ये टोकन्स भी ऐड हो गया। मैंने ये इसमें शो करा कि आप लाइव स्वैपिंग कैसे कर सकते हैं। अब कुछ जैसे ये होता है कि पहले शो किया गया कि मेरे पास 6100 के आसपास टोकन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 5600 ही टोकन मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो स्लिपेज टोलरेंस और जो प्राइस का फ्लक्चुएशंस हुआ, मतलब जब हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे उसके बीच, इसी की वजह से ये जो है टोकन्स वो कम मिले मुझे। तो ये सारा प्रोसेस है दोस्तों कि आप जो है इस फिनिक्स जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को आप बिनांस एक्सचेंज के साथ, सॉरी बिनांस जो स्मार्ट चेन है उसके साथ कनेक्ट करके आप कैसे इसमें स्वैपिंग कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाए होंगे उम्मीद है। अगर अभी भी कुछ क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।